हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाएं, कैसे हम फॉर्मूले ड्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला का मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि कोई भी कंपाउंड है उसका अपना कुछ नाम होता है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, तो एक तो हम ऐसे लिखें मैग्नीशियम सल्फेट बड़ा सा, ठीक है। एक उसकी छोटी सी फॉर्म लिख दे, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें, तो उसकी क्या होगी, वो केमिकल फॉर्मूला हो गया। और क्या बताता है केमिकल फॉर्मूला? कंपोजिशन के बारे में बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कौन से एटम प्रेजेंट है, ठीक है, किस मास रेशियो में एटम प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है, तो वो भी हमें केमिकल फॉर्मूला बताता है। सो केमिकल फॉर्मूला क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कंपोजिशन मीन्स उसमें कौन से एटम है, कितने एटम हैं और उनके बीच में मास का रेशियो क्या रहेगा। तो इस तरीके से सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट, क्या बोला मैंने? कॉपर सल्फेट, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया सुक्रोज, तो एक तो मैं इनको कैसे लिख रहा हूं, नाम में लिख रहा हूं, ठीक है ना। अल्फाबेट मैंने इनका नाम लिख दिया। एक मैं बार बार नाम में लिखकर मैं क्या लिख सकता हूँ, उनके शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट को क्या लिख सकता हूँ, CuSO4 लिख दिया मैंने, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी कंपाउंड को। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी क्या बताएगा, कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन मतलब कितने टाइप्स के एटम प्रेजेंट हैं। देखो इसमें किस है, सुक्रोज नाम से थोड़ी ना पता चल रहा है हमें कि कौन से एटम प्रेजेंट है इसमें, लेकिन इसके फॉर्मूले से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है ना। और कितने कार्बन है, 12, ठीक है ना। 22 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, C12H22, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 22 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 11 ऑक्सीजन है, ठीक है। इनके मास के बीच में रेशियो क्या है। जैसे कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला से उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए, वो है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है, पहले इसका डिफाइन कर दो फिर मैं एक्सप्लेन करते दूंगा, ठीक है ना। वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और आयन, कि ऐसा लिख सकते हैं इसके आगे थोड़ा और विद अदर एटम्स और आयंस। कंबाइनिंग कैपेसिटी कि एक एटम कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी। या एक आयन कितने दूसरे आयंस के साथ कंबाइन हो सकता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। एक तरह से वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी का मतलब हाथ, मेरे कितने हाथ हैं, ठीक है, मेरे 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, तो मैं कितने बच्चों के साथ हैंडशेक कर सकता हूं, ऑब्वियसली 2 के साथ हैंडशेक कर सकता हूं एक टाइम पर, एक तरफ से इस साइड से, एक तरफ से ऐसे हैंडशेक कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने कितने बच्चों के साथ कंबाइन कर लिया, एक साथ 2 बच्चों के साथ, तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2 है। मान लो कोई ऑक्टोपस ले आओ मैं यहाँ पर, ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं, 8, और मैं कह दूं चलो इसके साथ 8 हैंडशेक करो, तो एक ऑक्टोपस एक टाइम पर कितने बच्चों के साथ हैंडशेक कर सकता है, 8 के साथ क्या कर सकता है, हैंडशेक कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं ले आऊं, चलो कुछ और ले आते हैं, मैं भैंस ले आऊं, ठीक है, उसको लेटा दो, कहूं चलो इसके साथ हैंडशेक करो, ठीक है ना, उसके साथ फुट शेक करो, तो उसके कितने फुट के साथ बच्चे एक साथ कर सकते हैं फुट शेक, ऑब्वियसली कितने के साथ कर सकते हैं, 4 के साथ।
तो बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हाथ कितने और एटम के साथ वो जुड़ सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब एक चीज का ध्यान रखना, दूसरों के साथ जुड़ रहा है ना, तो उनकी वैलेंसी एक होनी चाहिए, इनके एक टाइम पर एक ही साथ क्या कर सके, वो कंबाइन कर सके। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और आयंस विद अदर एटम्स और आयंस इज नोन एज द वैलेंसी। जैसे अब वैलेंसी का मैं एक चीज बताता हूं, देखो जैसे यहां पर एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने CH4, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसके साथ, तो एक कार्बन है और 4 क्या है इसमें बेटा जी, हाइड्रोजन, है ना। तो एक कार्बन एक टाइम पर कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कितनी है, 4 वैलेंसी है, ठीक है। जैसे मैंने वाटर लिख दिया H2O, तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन हैज वैलेंसी इक्वल टू 2, कितनी है 2। अमोनिया, जैसे नाइट्रोजन लिख दिया मैंने, ठीक है ना, अमोनिया, नाइट्रोजन में क्या है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या है, तो एक टाइम पर एक नाइट्रोजन कितने दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, 3 के साथ, तो इसलिए क्या इसकी वैलेंसी 3 कहलाती है। अब हाइड्रोजन पर ध्यान देना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो अगर मैं मान लो कोई फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लिखा है, आपको फॉर्मूला दे दे और उससे पूछ ले पता इसकी वैलेंसी कितनी है, तो पहले ये चेक कर लेना कि जिस एटम की वैलेंसी बतानी है उसके साथ जुड़े हुए एटम की वैलेंसी 1 होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को देखकर बता सकते हैं। देखो, एक वैलेंसी वाले हैं सारे हाइड्रोजन, एक वैलेंसी वाले हैं सारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो इसमें क्या होगा, मैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 होती है, ठीक है। अब मान लो मैंने CO2 लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐसे लिखते हैं ये। अब देखो, मान लो किसी ने पूछा कार्बन की वैलेंसी बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई थी, 2, तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की, तो कार्बन की बताओ कितनी हुई, कि कार्बन ने एक टाइम पर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैलेंसी 2 नहीं है। अब ये भी तो देखो ना कि ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, पहले से इस ऑक्सीजन के 2 हाथ हैं, तो 2 हाथ आकर लेकर गई, एक ऑक्सीजन फिर दूसरी हाथ लेकर गई, ठीक है ना, बीच में कार्बन है, तो 2 हाथ तो उधर हैंड से कर रहा है एक ऑक्सीजन के साथ और 2 इधर कर रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4, कितनी हुई, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 हुई, ठीक है। अब आपको जब कभी भी फॉर्मूले बनाने होंगे तो वैलेंसी का पता होना चाहिए, और मैं बताता हूँ वैलेंसी कैसे किस किस आइटम की क्या क्या होगी, ठीक है। लिखते हैं, चलो देखते हैं। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की या फिर आयन की, ठीक है। तो देखो जल्दी देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इधर जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो पहला ग्रुप है ग्रुप 1, ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रुप 2, कौन सा होता है, ग्रुप 2, उसमें कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और भी होते हैं, पर मैं इतनी लिख रहा हूं जितना आपका काम चल जाए, ठीक है ना। उसके बाद होता है ग्रुप 13, देखो ग्रुप 2 से लेकर 12 तक में डिस्कस करने, बाद में देखेंगे। ग्रुप 13, तो यहाँ पर होता है बोरोन, यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन। ग्रुप 15 क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर। एंड ग्रुप 17 क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ग्रुप 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो ये ग्रुप क्या है, देखो हमारे थोड़ा सा बताऊंगा अभी।
हमारी पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट नोन है। कितने? 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, उनको एक टेबल में रख दिया, टेबल में, और उस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब हमने उन एलिमेंट को इस तरीके से रखा कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, सेम है, सेम प्रॉपर्टी है, यानी कि सेम वैलेंसी वाले, सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले, उनको तो एक जगह रख दिया, ठीक है ना। और जो डिफरेंट वैलेंसी के हैं उनको अलग रख दिया। मान लो एक वैलेंसी वाले उनको ग्रुप 1 में रख दिया, 2 वैलेंसी वाले ग्रुप 3 में रख दिया। मान लो आपके पास बहुत सारी किताब है, ठीक है ना, क्लास 1 से लेकर क्लास आप 9 तक की अब तक की किताब रखी है, आपने कुल्फी नहीं खाई है उनकी, तो आपने क्या किया, किताब बहुत सारी रैंडम पढ़ी थी ऐसे ही, ठीक है। तो आपकी मम्मी भी दुखी हो चुकी थी, आपके पापा भी दुखी हो चुके थे, तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आज तो मैं इनको अच्छे तरीके से क्लासिफाई करके रहूंगा या रहूंगी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, मैथ्स की किताब एक रैक में रख दी, साइंस की दूसरे में रख दी, साइंस में भी इनफैक्ट ऐसे कर दिया, फिजिक्स की एक तरफ, केमिस्ट्री की एक तरफ और बायोलॉजी की एक तरफ, ठीक है, सोशल साइंस की एक तरफ, ठीक है ना, हिंदी की एक तरफ, और जो भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर ड्राइंग है उसकी एक तरफ। तो आपने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ऐसे ही जो 118 एलिमेंट थे उनको भी हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई तुम एक जैसे हो, इस ग्रुप 1 में आ जाओ, तुम ग्रुप 2 वाले जैसे हो यहाँ पर आ जाओ, ग्रुप 13 वाले जैसे हो यहाँ पर आ जाओ, 14, 15 एंड 16 एंड 17 वाले, ठीक है। तो धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, एक तो तरीका होता है वैलेंसी निकालने के, 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वैलेंसी 8 है। इधर लिखता हूं वैलेंसी, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है 1, तो देखो 1, सबकी वैलेंसी कितनी है, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लिथियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है जी। ग्रुप 2 वालों की सभी की वैलेंसी 2 है। ग्रुप 2 वालों की सभी की वैलेंसी कितनी है, 2, नंबर 2 है ना यहाँ पर। बेरिलियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ठीक है। ग्रुप 13 में अभी मैं कह रहा हूँ 13 वैलेंसी है, 13 का एक छुपा लो जी, छुपा लिया, कितना दिख रहा है, 3 बच रहा है। अरे 13 का एक छुपा लिया, कितना दिख रहा है, 3। तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 3, यानी कि बोरोन की वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ठीक है। ग्रुप 14 का एक छुपा लो, कितना दिख रहा है, 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4। ग्रुप 15 का एक छुपा लो, कितना दिख रहा है, 5। अब देखो, जब कभी भी नंबर 4 से बढ़ाओ, कितने से बढ़ाओ, 4 से बढ़ाओ, उसको तुरंत 8 में से घटा दो। 4 से बड़ा कोई नंबर है उसको हम तुरंत 8 में से घटा देंगे, यानी कि 5 को, ऑब्वियसली 5 से बड़ा, 5 4 से बड़ा है, तो 5 को हम कितने में से घटा देंगे, 8 में से। तो 8 में से जैसे 5 घटा कितना आया, 3, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, फास्फोरस की वैलेंसी 3। ग्रुप 16 का एक छुपा लो, 6 बच गया, 6 को 8 में से घटा दो, 2 आ गए, तो वैलेंसी कितनी है, 2, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2। और ग्रुप 17 का एक छुपा लो, कितने बच गए, 7 को 8 में से घटा दो, कितना बचा, 1, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। फ्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ब्रोमीन की, आयोडीन की वैलेंसी 1। ग्रुप 18 की 0 वैलेंसी, 18 कितनी, 0, 18 कितनी, 0। एक्चुअल में ध्यान देना बेटा जी, एक्चुअल में एक क्या है, एक का मतलब इसमें सम में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल का मतलब बाहर वाली सेल। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया था आपने, 11। तो सोडियम में टोटल 11 एटम होते हैं, ठीक है ना। अब 11 सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, भरते हैं। कैसे भरते हैं, हम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसीजर होता है ना, नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर आएगा ना, उसमें सीखेंगे। उसमें एक चीज सीखेंगे, क्या चीज सीखेंगे, कि जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं उसमें शेल होती है। शेल का मतलब एक तरह से डब्बे बोल लो, पहले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे डब्बे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल, कुछ भी नहीं। अगर आप कंफ्यूज आ रहे हो, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो ये 1 2 3 ये लिखा है, इनका मतलब है कि लास्ट वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ट्रेन होती है ना, लंबी सी ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन मान लो, ट्रेन में क्या है, पहले रखने में कितने हैं, लास्ट वाले कितने हैं, हमें पता ही नहीं, देखने ही नहीं है हमें, तो ट्रेन के लास्ट डब्बे में इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो यहाँ पर मान लो इसमें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1।
इसमें भी एक एक एक, ठीक है, इसलिए वैलेंसी क्या है, एक है। इन वालों में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, पर हमें 12 कम 12 से कुछ लेना नहीं, हमें तो लेना है कि लास्ट वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, लास्ट वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, तो वैलेंसी भी 2। इसमें लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, कितने हैं, 13 का छुपा लो 3, ठीक है, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3। इधर लास्ट वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, वैलेंसी कितनी होगी, 4। लेकिन ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल की जगह अभी फिलहाल लिख लेना अंतिम डिब्बा लास्ट देख लो वीडियो से क्लियर नहीं, यस, अंतिम डिब्बा शर्त क्या है, 4 या 4 से कम होना चाहिए, 4 या 4 से कम। तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डब्बा। शर्त क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है 4 वैलेंसी। बट जैसे 4 से ऊपर नंबर जाता है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल का क्या बनाया था, लास्ट डिब्बा, जैसे ही लास्ट डिब्बे में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उस नंबर को 8 में से घटा देंगे, उसकी वैलेंसी आ जाएगी। देखो यहाँ पर ग्रुप 15 का एक छुपा लो, कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट डिब्बे में, 5, इस 5 को 8 में से घटा दो, वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को 8 में से घटा दो, वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। इसमें कितने हैं, 7 में से 8 में से घटा दो, 7 को 8 में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फिर से देखो या फिर इनको याद कर लो, सिंपल तरीका है क्या, कि ग्रुप 1 वाले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन सबकी, सॉरी ये कुछ नहीं है, एक है ये आयोडीन तो लिखा है, वो आयोडीन बोल रहे हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की वैलेंसी 2, बोरोन, एल्यूमिनियम 3, कार्बन, सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन, फास्फोरस 5, ऑक्सीजन, सल्फर 2, क्लोरीन 2, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1, और जो उधर वाले हीलियम, नियोन, आर्गन की वैलेंसी कितनी है, 0। तो इसका फोटो ले लो 1 मिनट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े, चलो बढ़ते हैं, चलो एकला चलो। अब देखो ये तो हुई एटम्स की बात, किसकी बात हुई, एटम की। अब हमारे पास कुछ आयंस भी होंगे, कैटायंस और एनायंस। वैलेंसी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, वैलेंसी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इस केस में वैलेंसी इज इक्वल टू 4 जोन माफ का तरीका ऐसे बोल दे क्या, 4 जोन कैटायन एंड एनायन। देखो जितना भी चार्ज है कैटायन या एनायन पर उतनी ही उसकी वैलेंसी। चार्ज 1 है तो 1 वैलेंसी, 2 है 2 वैलेंसी, 3 है 3 वैलेंसी, 4 है 4 वैलेंसी। कैसे भला, देखो मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम पॉजिटिव आयंस, कैटायन है, कैटायन क्या बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, कि ऐसा एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन कहलाता है, वैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक है ना। सोडियम आयन कौन है ये, सोडियम आयन कौन है ये, सोडियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, वैलेंसी कितनी है 2, इधर लिख रहा हूं वैलेंसी, इधर वैलेंसी, इधर क्या है कैटायन कौन सा है, ठीक है ना, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 चार्ज है, वैलेंसी 3, ठीक है ना जी, 3 चार्ज 3 वैलेंसी, ठीक है। और देख लो, मान लो क्या है, लिथियम पॉजिटिव, वैलेंसी कितनी होगी 1, सोडियम 1 पॉजिटिव, वैलेंसी कितनी होगी 1, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और बोलो, और भी बहुत सारे हैं। पोटासियम K पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी भी 1 है। अमोनियम आयन
अमोनियम आयन पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, एक वैलेंसी, कितनी वैलेंसी? एक। ये क्या है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। जैसे अनायन के लिखता हूं, F नेगेटिव क्लोराइड आयन एक वैलेंसी, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन एक वैलेंसी। ठीक है, ये कौन है? क्लोराइड आयन वैलेंसी एक। ये कौन है? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन एक वैलेंसी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन से, याद करो कोई एटॉमिक आयन में आता है हाइड्रोक्साइड आयन वैलेंसी एक। कौन है ये? नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि तभी फॉर्मूले बना पाओगे। हाइड्रोक्साइड आयन वैलेंसी एक। ठीक है जी, ठीक है ना। NO3 नेगेटिव पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन वैलेंसी कितनी? एक नेगेटिव। तीन मत बोल देना, NO3 तीन ऑक्सीजन एटम है, चार्ज कितना है? एक है। नाइट्रेट आयन वैलेंसी एक है। ठीक है, NO2 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन वैलेंसी एक। ठीक है ना। इधर वाले लिख लिया हो, फोटो ले लो, इधर वाले लिख लिया हो तो इधर लिखता हूं मैं, जल्दी फास्ट रोक कर ले लो। यस, नाम भी याद होने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए। बिना नाम और बिना वैलेंसी कोई फायदा नहीं, तभी केमिकल फॉर्मूले बनाने आ पाएंगे। और केमिकल फॉर्मूले आज 9th क्लास में नहीं बनाने आए तो पूरा उम्र दुखी रहोगे। ठीक है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन कितने चार्ज है? दो, वैलेंसी दो। ठीक है, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन, याद करने होंगे, याद ही करने होंगे। फॉस्फेट आयन चार्ज 3 है तो 3 वैलेंसी, चार्ज 3 है तो 3 वैलेंसी। ठीक है, SO3 नेगेटिव सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन वैलेंसी कितने चार्ज है? एक है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सॉरी दो, तो इस पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, उधर वाले रब कर रहा हूं मैं, जल्दी। और कोई चार्ज नहीं याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सल्फेट आयन, उसके अलावा कौन है? कार्बोनेट आयन, CO3 नेगेटिव। कौन है ये? कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, तो वैलेंसी कितनी? एक है तो एक चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो वैलेंसी एक होगी। ठीक है जी। बाई कार्बोनेट, बाई नहीं, कार्बोनेट पे दो आएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दो। बाई कार्बोनेट आयन ये होता है HCO3 नेगेटिव, वैलेंसी एक। कार्बोनेट आयन पे दो चार्ज होता है, दो नेगेटिव, वैलेंसी दो। लेकिन बाई कार्बोनेट पर HCO3 नेगेटिव, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है, अमोनियम आयन भी लिखा था, अमोनियम आयन वैलेंसी एक है। तो इस तरीके से वैलेंसी वाला जो चक्कर है इसको आप जल्दी से जल्दी समझ लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक है ना। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। ठीक है, इस तरीके से। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2, ठीक है ना। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, वैलेंसी 3। नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3 नेगेटिव, वैलेंसी 1। कार्बोनेट, इससे कार्बोनेट आ गया, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव फॉर्मूला, ठीक है, वैलेंसी 1, ठीक है ना। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2। सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2, ठीक है। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, वैलेंसी 1। नाइट्राइड NO2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 है। तो इस तरीके से, ठीक है। और एक और होता है COCl2, इनके OCl2 नेगेटिव, ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड, वैलेंसी 1, 2 नेगेटिव आएगा, वैलेंसी 2, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए वैलेंसी का। अब फॉर्मूले बना सकते हैं, जल्दी से, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। अब हम फॉर्मूले बना सकते हैं, फॉर्मूले अब हम बना सकते हैं, फॉर्मूले हम बना
सकते हैं। क्या रूल है? रूल नंबर 1, क्या जब कभी भी मेटल और एक नॉन मेटल हो, एक तो मेटल हो फॉर्मूले में और एक नॉन मेटल हो, मेटल का नाम पहले लिखा जाता है, राइट नेम और सिंबल ऑफ मेटल फर्स्ट एंड देन नॉन मेटल। नॉन मेटल का जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, आपको इसको ऐसे मत लिख दे, ठीक है, हमेशा मेटल का नाम पहले और नॉन मेटल का बाद में। तो सोडियम मेटल पहले लिख दिया और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, ठीक है। अब कई ये बोलते हैं सर अब तो यहाँ पर इसके नाम में क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड, बट इसका नाम क्या है, क्लोरीन। ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सोडियम क्लोरीन, वो गलत है। देखो जब कभी भी अकेले होते हैं, ये राज की बात है, जब कभी भी अकेले होते हैं ये, इनका नाम एच सच वही होता है जो नाम होता है इनका। जैसे क्लोरिक HCl2 क्या है, क्लोरीन, इसका क्या है, फ्लोरीन, इसके क्या है, आयोडीन, इसका क्या है, ब्रोमीन, है ना जी, ठीक है, इसका क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन जब किसी के साथ जुड़कर आते हैं, किसी के साथ जुड़कर आते हैं, देखो यहाँ पर अकेला क्लोरीन नहीं है, इसके साथ कौन है, सोडियम, तब इनके नाम के पीछे क्या लग जाता है, आइड, क्या लग जाएगा, आइड। जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, क्या बोलोगे इसको, ऑक्सीजन बोलेंगे। लेकिन ये किसी के साथ आ जाए, जैसे मैग्नीशियम के साथ आ गई, अब इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं है, मैग्नीशियम तो एज इट इज, और इसके पीछे आइड लग जाएगा यानी कि ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो MgCl2, तो इसका नाम को ऐसा ना बोल दे मैग्नीशियम क्लोरीन, नहीं, क्लोरीन यहाँ था अकेला था जब, लेकिन मैग्नीशियम के साथ जुड़कर आया, मेटल के साथ जुड़कर आया, तो इसका नाम मैग्नीशियम क्लोरीन नहीं, बल्कि क्या होगा, इसके पीछे लिख देगा आइड, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोराइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोलेंगे, लेकिन जैसे किसी दूसरे के साथ आया, जैसे ALN एल्यूमिनियम के साथ आया, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या लग जाएगा, पीछे नाम के आइड लग जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या बोलोगे, सल्फर, अरे इसका नाम क्या बोलोगे, सल्फर। लेकिन यही सल्फर किसी के साथ लग जाए, किसी के साथ लग जाए, जैसे मान लो इसके साथ लग गया ये MgS, अब मैग्नीशियम के साथ अकेला नहीं है, तो नाम क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड, आइड लग जाएगा इसके पीछे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो मेटल को पहले लिखूंगा, नॉन मेटल को बाद में लिखूंगा, रूल नंबर 1, ठीक है ना जी। दूसरा जब कभी भी फॉर्मूला बनाओ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। या क्या कह सकता हूं, वैलेंसी ऑफ ईच आइटम शुड बी क्या बोलेंगे उसको, जैसे बोलो वैलेंसी ऑफ ईच आइटम शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। समझते देखो इसको कैसे समझते हैं, देखो अब देखो ये क्या है, मैग्नीशियम आयन, और ये क्या है, ऑक्साइड है। अब इनको लेकर मुझे फॉर्मूला बनाना है, इनको लेकर क्या बनाना है, फॉर्मूला। तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए। देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, मैग्नीट्यूड देखना है, 2 है और कितना है, 2 है, तो ठीक है, ये सब सही है। इसका फॉर्मूला सिंपल क्या बन जाएगा, MgO, सिंपल। लेकिन मान लो, परंतु मान लो इनका फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो अगर कोई बच्चा इस तरह से जोड़कर लिख देता है NaO, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो Na पर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, और इस पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। एक को तो बैलेंस ही नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करूं, अब देखो ये ज्यादा है, ये कम है, कम वाले को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब देखो एक Na पर कितना चार्ज था, +1, एक Na पर कितना चार्ज था, +1, एक और Na आ गया, उस पर भी कितना है, +1 कितना होगा, 2। अब बैलेंस होगा। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
सोडियम कितने हैं 2 है ना, और ऑक्सीजन कितनी है 1, इनके चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मान लो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बनाना है केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना, तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। अब किसी ने कह दिया ले मेरा तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, तो कहाँ 1 वाला कहाँ 4 वाला, कैसे फॉर्मूला बन गया? वैलेंसी इक्वल होनी चाहिए। देखो इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो इसके 4 है, इसके 4 हाथ हैं, एक हाथ हाइड्रोजन ने पकड़ लिया, पर 3 हाथ अब भी खाली हैं। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो पकड़ नहीं सकती क्योंकि उसका तो खुद एक हाथ है, वो तो एक ही हाथ में ला सकती है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन और बुलानी पड़ेंगी, तब वो इसका एक एक हाथ थामेगी। यानी कि ऐसे, ये कार्बन के कितने हाथ थे 4, हाइड्रोजन एक आई, इसने एक हाथ थाम लिया, बट यहाँ पर 3 हाथ और खाली हैं, कोई तो दामन सामने वाला है, तो 4 हाइड्रोजन और आती है इसके पास, 3 टोटल 4, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पड़ेंगी 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH4। ठीक है, तो दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका देखेंगे अभी फॉर्मूला बनाने का, बस 1 मिनट बाद, सिर्फ 1 मिनट बाद, तो मजा आ रहा होगा, ताकि का मजा। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 मैटोफोन रूल, इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या रूल बच्चे करते, क्या बोल रहा हूँ, क्या बच्चे गलती करते हैं? गलती ये होती है जब पॉली एटॉमिक आयन हो, पॉली एटॉमिक आयन, तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। पॉली एटॉमिक आयन क्या आते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन, मैनी एटम वाला आयन, ठीक है, फास्फेट PO4 3 नेगेटिव है ना जी, और क्या था सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सॉरी, या फिर नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, या नाइट्राइड NO2 1 नेगेटिव, या कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, या बाइकार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव। ठीक है, जब ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जब हमें फार्मूला बनाना हो इनको लेकर, तो इनको ब्रैकेट में रखें। जैसे अगर मुझे बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का पता है, एल्यूमिनियम क्या होती है Al है ना जी, सल्फेट क्या है, ये रहा, आ गया ये रहा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, तो दोनों को इक्वल करूंगा मैं, इसको तो क्या कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से कर दूंगा, तो क्या रहेगा फार्मूले में रहेंगे Al2, 2 तो एल्यूमिनियम, और सल्फेट कितने रहेंगे 3। तो ये ब्रैकेट वाला रूल है, ये कह रहा है कि ब्रैकेट आनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया सिंपल, तो गलत है, ब्रैकेट आनी चाहिए। पॉलीएटॉमिक आयन की चारों तरफ के, दोनों तरफ के आने चाहिए ब्रैकेट। अब बात करते हैं सीधा फार्मूला बनाने का। जो रूल बताए थे, सारे के सारे रूल, जब फॉर्मूला बनाऊंगा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, नोट कर लो पॉज करके। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना आते हैं। जो पूरा टाइम दिया है इस लेक्चर को, वो किस लिए दिया है, फॉर्मूला बनाने के लिए दिया है, और सीधा रिजल्ट पर आ रहे हैं। इंक भरी जा रही है, आपके दिमाग में भी भरी जानी चाहिए साथ ही साथ में, ये जो बोर्ड पर लिखा है वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। नहीं जा रहा है, वीडियो को बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो, ठीक है, व्हाट्सएप करो, फोन करो, कैसे भी कुछ भी करो, कमेंट में लिखो, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला, राइटिंग द केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, सिंबल लिख दिया, सिंबल, सिंबल ऑफ एटम है तो एटम, आयन है तो आयन, पॉलीएटॉमिक आयन है तो सिंबल लिखेंगे, मतलब चाहे एटम हो कुछ भी हो, इधर लिखेंगे उसका सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, उसका सिंबल, फिर से सिंबल लिख दिया, सिंबल। क्या बोला मैंने, जो जितने भी आइटम है उनका सिंबल लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया, चलो सिंबल लिख दिया, वहां लिखा लिख दिया, यहाँ लिख दिया, है ना। इधर लिखूंगा वैलेंसी, या फिर इसको ऐसे लिखो और अच्छे से ऐसे लिखो, इधर हो गया सिंबल, सिंबल, और उसकी इधर होगी इसकी वैलेंसी, ठीक है, हो गया। फिर क्या करना है, मान लो सिंबल ए है कोई और इसी का बी है, और वैलेंसी मान लिया इसकी एक्स है और एक की क्या है, वाई है,
अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऐसे ब्रैकेट में ऐसे डैश लगा के उसका फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, कोई एटम है ए और कोई एटम है बी, ए इसका सिंबल है और बी इसका सिंबल है। ए की वैलेंसी एक्स है, बी की वैलेंसी क्या है, वाई है। अब आपस में फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, यानी कि क्रॉस, यानी कि आपस में आर पर गुना, यानी कि ए वाले की बी के साथ, बी वाले की ए की वैलेंसी के साथ आर पर गुना कर दो। अब लिख दो, देखो ए है ना, इसके पैर में वाई और बी इसके पैर में एक्स, ये क्या बन गया, फॉर्मूला। क्या बन गया, ये फॉर्मूला। इसको जल्दी से उतारो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी आएगा समझ में, देखना। वीडियो चल रही है, चल रही है, यस बिल्कुल चल रही है, चल रही है, चल रही है ना, हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है, चल रही है। क्या है देखो, मानो मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड का, मेन मुद्दे पर आते हैं, सोडियम क्लोराइड का। क्या बनाना मुझे, सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन है, क्लोराइड है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिंपल, इधर इनकी वैलेंसी और ब्रैकेट। देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, सोडियम का सिंबल एन होता है, ठीक है, एन होता है सॉरी। और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एन के नीचे क्या गया, 1 ये वाला, और क्लोराइड के नीचे 1। अब 1 को लिखो या ना लिखो, फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ, NaCl, ठीक है, बोलो समझ में, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, मान लो मुझे किसका बनाना है, मान लो मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, नेगेटिव आयन होता है, वैसे Cl लिखेंगे उसको। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वैलेंसी 2, और क्लोरीन की वैलेंसी 1। आर पार मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Mg के पैर में 1 चला गया और क्लोराइड के पैर में क्या जाएगा, 2 जाएगा। अब एक को लिखो या ना लिखो, तो फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, Mg इधर लिख दिया, Cl2 इधर लिख दिया, तो लड़ाई हुई है इनके बीच में, नहीं ना। तो फॉर्मूला MgCl2 बिना किसी स्पेस, ठीक है। मान लो मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना है, किसका बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। पेपर में ऐसे आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, मैंने पहले ही बताया था, नाम भी याद करने पड़ेंगे, जो पीछे आइटम बताया था कि वैलेंसी भी याद करनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एल्यूमिनियम के नीचे 1, जो मैं नहीं लिख रहा, और क्लोराइड के नीचे 3, तो क्या बन गया, AlCl3। Al विजिबल है ना, दिख रहा है ना, यस, ठीक है। तो AlCl3, ओहो फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मान लो मुझे बनाना है हाइड्रो आगे भी बोल पड़े, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर क्या था, वैलेंसी यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H और क्लोरीन का सिंबल Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो H के नीचे 1, Cl के नीचे 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, HCl। क्या बनेगा, HCl, ठीक है। अरे ठीक है ना, चलो मान लो मुझे बनाना मीथेन गैस का, मीथेन गैस का, मीथेन गैस का। अब मीथेन गैस में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कार्बन के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, और हाइड्रोजन की वैलेंसी नीचे कितना आ जाएगा, 4। तो फॉर्मूला क्या होगा, CH4। क्या होगा भाई, CH4, ठीक है। जल्दी से लिखो,
चॉप करके लिखा दो जल्दी जल्दी। और देखो मान लो मुझे बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम में Mg है, मैग्नीशियम में Mg, सिंबल Mg होगा। सल्फेट, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव बताया था, अगर किसी को याद हो तो SO4 2 नेगेटिव। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अब इसको 2 नेगेटिव को लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। अब देखो आर पार मल्टीप्लाई कर दो, Mg के नीचे 2 और सल्फेट के नीचे भी 2। अब देखो ऐसी सिचुएशन आए जब यहाँ पर कोई कॉमन नंबर निकल आए, क्या निकला है, कॉमन नंबर को काट सकते हो, दो इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 MgSO4। फॉर्मूला क्या बन गया, MgSO4 बन गया, ठीक है। मान लो मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का बना, जल्दी से इसको रोक कर जल्दी से आपको देख लो। मानो मुझे बनाना एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, सभी को पता है, Al, वैलेंसी कितनी होती है 3, ठीक है ना। सल्फेट की वैलेंसी भी लिखी थी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब कोई एक महानुभव कहेगा यहाँ क्यों नहीं काटे 2 से, अबे 2 से थोड़ी ना कटेगा 3, तभी काटने से कोई कॉमन चीज हो। ओके, तो एल्यूमिनियम के नीचे कितना आ जाएगा Al2, सल्फेट के नीचे कितना आ जाएगा 3। अब यही गलती होती है, मैंने कहा था कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको ब्रैकेट में रखना है। तो Al2SO4 की 3, Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। पता तो चल रहा है तेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 गया तो क्या लिख दूं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया CSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही चलेगा, चला ले चला ले, ठीक है। तो जल्दी से आप बनाकर दिखाओ मुझे जल्दी से बनाकर दिखाओ सोडियम सल्फेट का। जब तक एक बोलूं सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, बोलो क्या जल्दी बन जाना चाहिए अब तक। सोडियम की वैलेंसी कितनी है डैश डैश, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है डैश डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फॉर्मूला क्या गया डैश डैश, ठीक है। इसका बनाना था सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सिंबल क्या है Na, सल्फेट का सिंबल क्या था SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na के नीचे कितना आ गया 2 और सल्फेट के नीचे कितना आ गया 1, लिखो है ना लिखो, Na2SO4 इज द सोडियम सल्फेट, ठीक है। आगे बढ़ो पक्का, चलो चलो प्रूव करके इसको देखो। मान लो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड क्या बताया था, ऑक्साइड था O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है Al, ठीक है। ऑक्साइड क्या है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3 और ऑक्साइड की वैलेंसी जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा Al2O3, Al2O3, ठीक है। और फिर क्या लिख लो जल्दी से, मान लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O, कार्बन की वैलेंसी 4, याद कर लो 4 वैलेंसी कार्बन की, सिलिकॉन की 4 दोनों की, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा 2। अब देखो फिर से वही बात आ गई, 2 से 2 कट सकता है ना, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 2 से कट रहा है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 2 और इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 1, और आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यही तो था कार्बन डाइऑक्साइड, और देखो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का सिंबल क्या है Na,
है ना। कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट था। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, तो कार्बोनेट का लिख दूंगा CO3 2 नेगेटिव, तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, -2 नहीं रे, मैग्नीट्यूड देखना, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Na के नीचे कितना आ जाएगा 2 और CO3 के नीचे कितना आ जाएगा 1, 1 को लिखो ना लिखो तो क्या बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जल्दी से खोल करके लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव। तो सोडियम का सिंबल Na, बाइकार्बोनेट का सिंबल HCO3 नेगेटिव, नेगेटिव लिखा है देखो, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम की वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 क्योंकि एक ही चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा फॉर्मूला, NaHCO3। अब कई बच्चे NaH और पत्थर इसी से कर देते, क्यों भैया उन्होंने क्या गुना कर दिया, ठीक है, और को बढ़ा लिखोगे, ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव लिखो है ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। वैलेंसी कितनी हो जाएगी NO3 नेगेटिव की 1, क्योंकि कितने चार्ज है 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Mg और NO3 के ब्रैकेट लगा दूंगा और नीचे कितना लगा दूंगा 2, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। और देखो कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। अब बच्चे पूछूंगा अमोनियम सल्फेट, एग्जाम में अमोनियम सल्फेट पूछा, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखकर भाग आएंगे, कहता नंबर नहीं आया, फिर दोनों फर्क है ना। एक तो कौन है अमोनियम सल्फेट, और इधर बना देता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या फर्क है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, अमोनियम का सिंबल क्या होता है, याद करो, NH4 पॉजिटिव बताया था, क्या बताया था ये, कुछ कह देते हैं, अमोनियम आयन, तो अमोनियम का सिंबल NH4, ठीक है। और सल्फेट का भी बताया था SO4 2 नेगेटिव, तो इस पे तो एक चार्ज का वैलेंसी है, इस पे 2 चार्ज की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो NH4 ब्रैकेट में रखूंगा, क्या रखूंगा 2, और सल्फेट क्या है SO4, ठीक है। इधर क्या है एल्यूमिनियम है और क्या है सल्फेट अभी बनाया था, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Al2 SO4 E3, तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है मेरे को तो नहीं कॉपी ना आया, ओह माय गॉड। अमोनिया का बनाना, मान लो अमोनिया, 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 अब ये तो अमोनिया और अमोनियम आयन में कंफ्यूज हो जाएगा, ये अमोनिया है और अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का तो क्या होता है NH4 पॉजिटिव, अमोनिया का भी बनाएंगे। अमोनिया में क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन होती है और एक और क्या होता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या फॉर्मूला बन गया NH3, क्या लिखूं अमोनिया का फॉर्मूला NH3, तो दोनों में फर्क क्या है, अमोनिया तो NH3 है, लेकिन अमोनियम क्या है, अमोनियम आयन एक पॉली एटॉमिक आयन है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई दिमाग में आ रहा जल्दी, ठीक है। और देख लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड है, ना तो नाइट्रेट है ना ही नाइट्राइट है, नाइट्राइड है, ये क्या है NO3 सॉरी N3 नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना नेगेटिव था 3, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, अच्छा नाइट्राइड है। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg
और नाइट्राइड क्या है N3, 3 नेगेटिव लिखो या ना लिखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो क्या बन गया Mg3 N2 Mg3 N2। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड की बना के दिखा दो, लिथियम नाइट्राइड की। लिथियम नाइट्राइड की बनाकर दिखा दो, लिथियम नाइट्राइड की, लिथियम नाइट्राइड की बन गई। कितनी वैलेंसी है नाइट्राइड की? नाइट्राइड की वैलेंसी 3 है, लिथियम की वैलेंसी कितनी है 1। फॉर्मूला क्या बन गया Li3 है। क्या बन गया Li3। किसकी बोला था? लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम है Li और नाइट्राइड क्या है अभी बताया था N3 नेगेटिव। तो लिथियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो Li के नीचे कितना आएगा 3 Li और नाइट्रोजन के नीचे 1 Li3N, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, चलो अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट वही कंपाउंड है जो अभी रिसेंटली आई थिंक 5-6 दिन पहले बैरूत में धमाका हुआ था। शिप थी, वहां पर एक बंदरगाह थी, ठीक है, वहां पर अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था जिसमें आग लग गई थी। तो काफी लोगों की जान गई थी 15 के आसपास और बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक 1000 या उससे भी ज्यादा लोग हैं जो इंजरी हुई थी। तो अमोनियम नाइट्रेट ये एक्सप्लोसिव में यूज होता है, किसमें यूज होता है एक्सप्लोसिव, यानी कि बम धमाका बनाने की यूज होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट काफी अनस्टेबल होता है, जरा सा भी इसमें आग पकड़ी पड़ जाए तो नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम, अमोनियम अभी बताया था, अमोनियम क्या होता है NH4 पॉजिटिव और नाइट्रेट क्या होता है NO3 नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी 1 है, 1 चार्ज है इस पर और इस पर भी कितना है 1 चार्ज, तो वैलेंसी दोनों की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या बन गया NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये वाला फटा था। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट कवर हो गए, बस एक चीज बताऊंगा लास्ट में, बस एक चीज और बताऊंगा लास्ट में। इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। अब कुछ जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। सम एटम्स हैव वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है, वेरी करती रहती है। क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, वेरी करती रहती, वेरी करती रहती का मतलब क्या है? चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं है। जैसे कौन से ध्यान देना, कौन से जैसे आयरन है, आयरन आपको कई बार क्या दिखाई देगा 2 वैलेंसी भी दिखा देगा, कई बार कितने दिखा सकता है 3 दिखा सकता है। ठीक है ना, हायर क्लासेस में जाओगे तो दिखा देता है। फिलहाल 2 या 3 की बात, कॉपर है, कॉपर Cu 1 भी दिखा सकता है और कितने दिखा सकता है 2 भी दिखा सकता है। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो आयरन है, कॉपर है, वैलेंसी क्या होती है? वेरी करती रहती है। ठीक है ना, और भी यही है, नहीं है और भी है, बहुत सारे एलिमेंट है, फिलहाल नहीं बता रहा हूं मैं, तो भी इनसे आपका जल्दी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, काम चल जाए। जैसे और बता देता हूं, अगर मैग्नीशियम मैग्नीशियम के तो फिक्स है 2, मैग्नीज Mn होता है, Mn फॉर्मूला इसकी ये भाई साहब 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी लिखा देता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लास में इतने खतरनाक वाले नहीं आएंगे तो तेरा दिल धड़क कर दे। ठीक है, कॉपर का देख लो एक बार, कॉपर 1 दिखाए जब, कॉपर मान लो हमें बनाना है क्यूप्रस बोलते हैं इसको, क्यूप्रस क्लोराइड। जब अस लगाओ तो छोटी वैलेंसी होती है, इक लगाओ बड़ी वैलेंसी होती है। अस नाम में किसके पीछे क्यूप्रस डबल किया आएगा। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड अस लगाया तो छोटी वैलेंसी 2 वैलेंसी बताई थी, 1 बताई थी, 1 2 बताई थी, तो छोटे वैलेंसी तो 1
क्लोराइड की वैलेंसी एक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CuCl। लेकिन मान लो क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, ठीक, मतलब बड़ी ऑक्सीडेशन, बड़ी वैलेंसी। तो कॉपर और क्लोरीन, कॉपर की वैलेंसी एक है तो 2, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी तो एक ही होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CuCl2, ठीक है। ऐसे आयरन के साथ होता है, आयरन के साथ भी ऐसे होता है। आयरन के दो तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड के साथ एक तो फेरस और एक होता है फेरिक। तो जब अस लगाओ तो उसकी वैलेंसी होती है 2, और जो इक लगाओ उसकी वैलेंसी होती है 3। अस लगाओ 2 और इक लगाओ 3। जैसे मान लो मैं बोल दूं फेरस ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला एग्जाम में बनाना आ जाए, तो फेरस यानी कि आयरन है Fe, अस में वैलेंसी 2, छोटी वाली वैलेंसी, और ऑक्साइड की तो वैलेंसी होती है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, एक यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeO। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि फेरिक क्लोराइड की बता दे, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एक लगते ही समझ जाना बड़ी वैलेंसी की बात कर रहा था। तो बड़ी वैलेंसी कितनी होती है 3, क्लोराइड की तो एक ही होती है, तो क्या बन जाएगा FeCl3 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो फेरस सल्फेट आ जाएगा, फॉर्मूला बनाना आ जाए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और इसी को बोलते हैं, जिसका आसान वाला नाम है उसको बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट। अब आयरन 2 सल्फेट में तो साफ साफ बता रहा है, क्या बता रहा है, आयरन की वैलेंसी कितनी है 2, तो फॉर्मूला लिखूंगा Fe सल्फेट का सभी को पता है SO4 नेगेटिव, एवरीडे चल रही है यस। तो Fe और 2 है, 2 या अस से समझ जाओ, या यहाँ पर सिर्फ से मेंशन किया 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 गया तो कितना आ गया 1, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब गया FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। मान लो फेरिक सल्फेट बोल देगा, फेरिक सल्फेट बोलता अगर, तो फेरिक सल्फेट को क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट। तो आयरन 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 क्या है Fe, सल्फेट क्या है SO4 नेगेटिव। आयरन की वैलेंसी 3 मेंशन कर दी उसने, 3 लूंगा, और सल्फेट की वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Fe2 SO4 के नीचे कितना आ जाएगा 3, यानी कि Fe2 SO4 3 बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो 2-4 एग्जाम्पल के साथ वीडियो को खत्म कर रहे हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का बना लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्या होती है Ag, ये तो भूलने के होगे ना, सिंबल, तो क्या लिखना है वैलेंसी, सिल्वर का सिंबल Ag, ब्रोमाइड का क्या होता है, ये ब्रोमाइड आयन बताया था मैंने, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी 1, सिल्वर की वैलेंसी 1 है, लिख लो। सिल्वर की वैलेंसी पहले नहीं बताई थी मैंने, कितनी होती है 1 है। गोल्ड की वैलेंसी 3 लिख लो, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। टिन SN, टिन के डिब्बे आते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है 2 भी होती है और 4 भी होती है, ठीक है, ये लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। निकिल की वैलेंसी कितनी होती है 2 लिख लो, ठीक है, 2 लिख लो। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा AgBr, ठीक है। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड का पूछा तो क्या बन जाएगा AgCl, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है ये भाई, ठीक है। तो ये आप लिख लो। मान लो मैंगनीज क्लोराइड पूछ ले, मैंगनीज क्लोराइड, मैग्नीशियम या मैंगनीज क्लोराइड, तो यहाँ पर सिंबल, ठीक है, यहाँ पर उसकी वैलेंसी, ठीक है। मैंगनीज का सिंबल होता है Mn, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, तो पहले मैंगनीज की वैलेंसी होती है 4,
ठीक है ना, 4 होती है यहाँ पर, और यहाँ पे कितनी होती है, मैंगनीज की वैलेंसी 4 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, वेरिएबल होती है, तो वाला करवा देता हूँ 2, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा MnCl2, MnCl2, ठीक है, इस तरीके से आप कर दो। तो होप आपको सभी को ऑलमोस्ट कवर हो गया होगा। मान लो सिलिकॉन क्लोराइड बनाना है, लास्ट इसी के साथ खत्म कराऊं, सिलिकॉन क्लोराइड, तो सिलिकॉन का सिंबल वैलेंसी, सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही होता है, क्लोराइड का Cl होता है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बन जाएगा SiCl4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।